जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत भाग्यशाली दिन है जब हम गुरु जी महाराज जी की उस्तत करते हैं। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है, वही चला रहे हैं, हर चीज वही देते हैं। हमें उनसे बहुत प्यार है। गुरु जी साक्षात भोलेनाथ हैं, हम सबको पता है। उनकी उस्तत करते हुए जितना समय हमारा बीत जाए, आई थिंक उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब भी हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरा सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। मुझे विविडली याद है अच्छी तरह, एम्पायर स्टेट में कई बार एक सत्संग बार बार गुरु जी करवाते थे, कई अंकल को बोलते थे। कई बार हमने सुना और गुरु जी कहते थे चाहे जितनी बार भी सुनो, सुनाने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। आज ये महसूस होता है कि गुरु जी का सत्संग अमूल्य है, गुरु जी का सत्संग डिवाइन है, और गुरु जी का सत्संग सब पापों से मुक्त कराने वाला है। मैं आपसे सत्संग शुरू करने से पहले एक दो बातें कहना चाहता हूँ। संगत जी, गुरु जी के सत्संग हम सब ने पहले भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक गुरु जी की इच्छा है। बेसिक बात यह है कि अगर आप लोगों ने सत्संग सुने भी हैं, तो भी अगर आप दोबारा सुन रहे हैं तो उसे गुरु जी की ही इच्छा समझिए। क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि वो चीज हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे रगों में उतर जाए। आप देखिए, भागवत गीता का पाठ एक बार होता है, भागवतम का पाठ होता है, श्री रामायण जी का पाठ होता है, वो एक ही रहेगा। जब तक ये सृष्टि चल रही है भागवतम वही रहेगी, लेकिन पाठ बार बार होता है। क्योंकि जब भी पाठ होता है पापों की मुक्ति होती है, हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम और भगवान के निकट हो जाते हैं। यही गुरु जी के सत्संग का महत्व है। जब भी हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं तो एक पॉजिटिवनेस और एक एक अलग ही वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं एक स्फूर्ति, एक एक्टिवनेस मिलती है। संगत जी, गुरु जी से पहली बार मुलाकात हुई मेरी 99 के करीब, 99 1999 में। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, तो हम थोड़े वरीड थे। मेरे फादर काफी वरीड थे, क्योंकि 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था 12th के बाद, और ही वांटेड टू डू एमबीबीएस। और मेरी उन दिनों बीडीएस खत्म हुई थी साउथ से, कर्नाटका से। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, CRL सुधीर अंकल। उन्होंने पापा को बोला कि दिल्ली में गुरुजी है, वो कल्याण करते हैं, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। माई फादर वेंट विद सुधीर अंकल। पापा को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि मैं सबको लेके जाऊंगा। अब जब हम सब गए तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, मैंने क्या फील किया। जैसे हम एम्पायर स्टेट एंटर हुए, संगत जी, अंदर एक अलग ही खुशबू थी। और अभी हम बैठ के जाके थोड़ी देर बाद गुरुजी आए, सारे लोग खड़े हो गए। हवा की झोंके की तरह गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हुए और हम सब लोग बैठ गए। गुरबानी चल रही थी, हम गुरुजी को देखने लगे, गुरुजी किसी किसी को देख रहे थे। और संगत जी, जब पहली बार मैंने गुरुजी को देखा, मुझे अपनी लेट मदर की झलक नजर आई। आई वॉज ओनली 14 years old व्हेन आई लॉस्ट माई मदर। तो मुझे 5 या 6 सेकंड या 7 थोड़ी हल्की सी झलक नजर आई अपनी मम्मी की। और उनके चेहरे पे इतनी दिव्य, जिसे कहते हैं, रोशनी थी गुरुजी के चेहरे में, वो बता नहीं सकते। क्योंकि हम दूर बैठे हुए थे, फिर भी जो एक, जिसे कहते हैं ना, रोशनी की रेज, वो निकल रही थी। चाय का प्रसाद आया, उसके बाद लंगर आया। एक थाली में हम 4 लोगों ने लंगर किया और बाहर गए। उसके बाद जो अंदर आए तो सुधीर अंकल ने मेरे ब्रदर को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी इसका एडमिशन नहीं हो रहा है एमबीबीएस में,
2 साल ये ऐसे ड्रॉप कर चुका है। तो गुरुजी ने बोला चंगी चीज दवांगे, कल्याण कर देते हैं। एंड अंकल वॉज हैप्पी, माई फादर वॉज हैप्पी। मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्योंकि हम गए अपने मेरे भाई के मकसद से थे। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था यहाँ खुद बात कर सकते हैं कि नहीं। मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी को, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरी बीडीएस उन दिनों खत्म ही हुई थी, अभी 1 महीना ही हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, थोड़ा ही टाइम हुआ था, 3-4 महीने। तो गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी का चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। आई वॉज डिसहार्टेंड, आई वॉज लिटरली आई वॉन्टेड टू क्राई, क्योंकि इतनी जोर से बोला। और उन दिनों बहुत कम लोग ऐसे ऐसे जस्ट बीडीएस करके ही मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं बाहर आया, एक अंकल ने बोला आपको गुरुजी ने डांटा है, मैंने सुना है, मैं वहीं था, आपका कल्याण हो गया, आप पे आपका गुरुजी की डांट में भी अमृत है। एंड ही सेड दैट कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आपको पहली बार मिले हो, आपको डांटा है। तो मेरे को नहीं पता था संगत जी। हम चले आए घर, और 10 एक दिन के बाद मेरा मणिपाल डेंटल कॉलेज का रिजल्ट आया, और उसमें मुझे एमडीएस की सीट मिल गई। मैंने एंट्रेंस दिया था कुछ दिन पहले, महीने पहले ही दिया था। और वो सीट जब मिल गई, तब तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हुआ है मेरे साथ, कि गए तो हम ब्रदर के लिए थे। तो मैंने एडमिशन ले ली, उन दिनों एमडीएस कम लोग करते थे, 2 साल की थी एमडीएस, मैंने एडमिशन ले ली। मेरे भाई ने एक एग्जाम और लिखा 1-2 महीने बाद, उसका नहीं हुआ। तो मेरे फादर ने बोला पूछ के आइए गुरुजी से। तो हम गए गुरुजी महाराज जी के पास। तो जब हम गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहते चलो चलो, कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई जोशिया। तो वी वेंट बैक, माय फादर केप्ट ऑन गोइंग देयर, और मैं चला गया साउथ में पढ़ने, मणिपाल में। और उसके बाद मेरे ब्रदर ने एक तरह से मणिपाल का एग्जाम दिया, बिना ज़्यादा नहीं पढ़ा, बिना ही पढ़े। और जब उसका रिजल्ट आया, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में देखने गया, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। मैंने देखा नोटिस बोर्ड पे लंबा सा रोल नंबर था, उसका नहीं था नंबर। मैंने एसटीडी बूथ से फ़ोन किया अपने फादर को कि एक बार दोबारा बताना, काफ़ी लंबा रोल नंबर है, क्या पता मेरे से लिखने में गलती हुई हो। और संगत जी बिल्कुल वही हुआ। लंबे रोल नंबर में मैंने 1 या 7 डिजिट का कोई हेर फेर किया था। मैं दोबारा गया भाग के, मेरे ब्रदर का पहले 250-300 में नंबर था। ही गॉट एमबीबीएस इन मणिपाल वेयर आई गॉट एमडीएस। इमेजिन करिए गुरुजी के दर्शन में कितनी शक्ति है। 2 भाइयों को उन्होंने एक ही जगह भेज दिया, और जो बच्चा सोच नहीं सकता था उसको इतने अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस के लिए गुरुजी ने भेजा। और बाद में पता लगा कि गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है, मुझे नहीं पता था। और 1 और 7 का हेर फेर भी उन्होंने ही दिखाया। संगत जी 2 साल की मेरी डिग्री थी एमडीएस में। आया जब मैं एम्पायर स्टेट आया जुलाई 2001 में, पापा लेकर गए, जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया। और गुरुजी ने पंजाबी में बोला हूँ डॉक्टर ऐसे कुछ। एंड उसके बाद जितनी बार गया हूँ, गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ही बोला। किसी को अंकल बोलते थे, किसी को आंटी बोलते थे, किसी को नाम ले लेते थे, मुझे डॉक्टर ही बोला। इमेजिन करिए, ये उन्होंने दिखा दिया कि जब तू 2 साल पहले आया था, और आज मैंने ही तुझे आगे पढ़ाया, और मैं ही तुझे, अब तू डॉक्टर है। ये उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया। ही वॉन्टेड मी टू स्टडी। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो संगत जी एमडीएस के लिए मांगा ही नहीं था उनसे कभी, मेरा तो कोई ऐसा था ही नहीं, लेकिन उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। संगत जी वो डिग्री थी एमडीएस, उसकी वजह से मुझे चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में जॉब ऑफर हुई। मैंने जब गुरुजी को बताया, मुझे अच्छा लगा। गुरुजी कहते हैं कितनी सैलरी देंगे तेनू, मैंने बताया गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी वाज हैप्पी दैट आई वाज गोइंग टू पंजाब बिकॉज आई हैड टू स्टे इन चंडीगढ़ एंड माय कॉलेज वाज इन बद्दी। इट इज 40 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। मैं आ गया 2001 में, अगस्त में, 25 अगस्त को मैं चंडीगढ़ आ गया, रहने लग गया। संगत जी गुरुजी की कृपा है, जो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, पापा का कोई भी नहीं है हमारा चंडीगढ़ में उस टाइम, और गुरुजी ने चंडीगढ़ भिजवाया। कोई मकसद था, गुरुजी को पता था मैं बद्दी क्यों भिजवा रहा हूँ। कहाँ फरीदाबाद का लड़का साउथ से पढ़ के आया, कहाँ बद्दी, कुछ नहीं पता, गुरुजी ने करवा दिया। संगत जी
अब मैं हर हफ्ते या 10 दिन बाद आ जाता था एम्पायर स्टेट, 2-3 दिन दर्शन करता था और वापस चले आता था। ये सिलसिला चलता रहा। गुरुजी मेरे से बात करते थे पंचकुला की संगत के बारे में, कभी कभी, कभी चंडीगढ़ की संगत, कुछ कुछ बात करते थे कभी कभी। और मैंने देखा एम्पायर स्टेट में किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की बीमारी, कोई पार्किंसन ठीक हो रही है, शुगर गुरुजी ठीक करें। गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथ में नहीं समाता था। और गुरुजी को देखते ही एक्चुअली क्या होता है ना संगत जी, मैं आपको सच बात बताऊं, आज उन दिनों की बहुत याद आती है। अ, उन दिनों की बहुत इसलिए याद आती है कि वो दिन ही हमारे लिए मिरेकल है। अ, मेरे को आज ऐसा लगता है, वो जो गुरुजी का चलने का अंदाज, गुरुजी के बैठने का अंदाज, गुरुजी के हाथ हिलाने का अंदाज, गुरुजी के देखने का अंदाज, गुरुजी का धीरे धीरे उनका जो अमृत पीने का अंदाज, गुरुजी के बोलने का अंदाज, गुरुजी की डांट का अंदाज, गुरुजी किस तरह हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाते थे, वो अंदाज, गुरुजी के दिव्य प्रसाद निकालने का अंदाज, गुरुजी का स्पोर्ट्स शूज और ट्राउजर्स और स्नीकर्स में बैठने का जिस तरह अंदाज, सारी चीजें, वो सारी चीजें जब मुझे याद आती हैं तो वो एक मिरेकल से कम नहीं है संगत जी। वो एक एक पल, वो एक एक पल जो हमने गुरुजी के साथ बिताया है, वो एक मिरेकल ही तो है। अदरवाइज भगवान, जिन्होंने, भोलेनाथ जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो आपके सामने बैठे हैं, आप उन्हें देख रहे हो और चंद लोग सुन रहे हो और बातें देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो। आई थिंक इट इज मच मच मोर देन anyone's कैंसर गेटिंग क्योर्ड, anyone's शुगर गेटिंग क्योर्ड। ये तो गुरुजी इसलिए कहते थे, आपको पता ही है, गुरुजी ने कईयों को बोला चमत्कार कोई नमस्कार है, ये तो गुरुजी ने करा। लेकिन जो असली चीज जो आज मैं मिस करता हूँ, वो सारे क्षण हैं, वो सारी चीजें हैं जो मतलब जो बताए नहीं बिता, मतलब दैट इज वेरी इंग्रेन्ड। वो उनसे प्यार है। इसलिए मैं सब संगत को बोलता हूँ, जब गुरुजी के स्वरूप को देखो या गुरुजी के कुछ वीडियोस को देखो या गुरुजी को देखो, जब भी आप गुरुजी को देखो तो उनसे बस प्यार होना चाहिए। आप गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अपनी मांगों की लिस्ट मत कर दो कि गुरुजी मुझे ये भी दे दो, गुरुजी वो भी दे दो, अच्छा अच्छा ये थोड़ा सा रह गया, गुरुजी वो भी दे दो, वो भी दे दो। आई थिंक ये सारी चीजें ना समाप्त हो जाएंगी। कोई, ना हमारी आशाएं समाप्त हो सकती हैं, ना जो चीजें मिली हैं वो हमारी रह सकती हैं। तो मांगता मैं भी हूँ, बट क्या है ना, अगर मैं ध्यान से जैसे सत्संग कर रहा हूँ, मुझे थॉट आ रहा है कि जो पुराने दिन अगर हम गुरुजी के पास बैठ के उनको निहारते रहे, उनको प्यार करें, तो आई थिंक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं प्यार करता कि ये बड़े होके कुछ मुझे देंगे, ना ना, नेवर। आई थिंक आप लोग भी नहीं करते होगे। हम लोग अपने बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं कि हमें उनसे प्यार है। और ये प्यार जब आपका गुरु की तरफ हो जाएगा ना, तो आपका अहित नहीं हो सकता, आपका बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने उनसे प्यार किया है तो सोचो उन्होंने कितना प्यार किया होगा। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गुरुजी इज लव। और गुरुजी ने कई बार बोला, जब मैं जाता था एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने एक दिन बोलते, बंदा बनो, कोई बंदा नहीं बनता। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, डॉक्टर सीटी ते एमआरआई स्कैन फालतू ही हो जाते हैं, कोई लोड तो है नहीं इन्नी स्कैन 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 दी, तू गरीबों से पैसे ना ले कभी। तो आज मैं सोचता हूँ वो एक लाइन जो गुरुजी ने कही है, तू गरीबों से पैसे ना ले कहीं, आई थिंक इट इज अ वेरी सेक्रेड लाइन। इट इज, गुरुजी अगर 2 घंटे के प्रवचन करते, गुरुजी मौन रहते थे, आपको पता है गुरुजी बोलते नहीं थे, कभी कभी 1 to 1 बात करते थे, और वो थोड़ी थोड़ी बात, कभी कभी बहुत स्पीड पे बात करते थे और हमें समझ भी नहीं आता था, बिल्कुल ठेठ पंजाबी, और इतनी फास्ट होती थी हमें कैच करना पड़ता था। और 1 to 1 होती थी या 2-3 लोगों से बात करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को समन्स दे रहे हैं, कोई स्पीचेस दे रहे हैं, नो नो नो, नेवर। बट उन्होंने जो एक बात कही वो कितनी वैल्यूबल है। अब जैसे मुझे उन्होंने बोला तो गरीबों से पैसे ना लें, तो आज अगर मैं अपनी जिंदगी में ये एक ही बात मान लूं पूरी जिंदगी में, तो आई थिंक मुझे कुछ और काम करने की, मुझे कहीं भी कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कई लोग बहुत कुछ करते हैं,
मोक्ष प्राप्त करने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए या आफ्टर लाइफ में अच्छा सब हो जाए या इस लाइफ में बच्चों के लिए। आई थिंक अगर हमें गुरुजी ने कही कोई बात, जैसे हम यही बात मान लें उनकी, तो आई थिंक इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी के पास जब मैं जाता था, कई बड़े बड़े, जैसे देखो उस टाइम हम एक तरह से बच्चे ही थे, हम गुरुजी के आज भी बच्चे हैं, तो हम देखते थे कोई फिल्म स्टार आया, कोई टीवी स्टार आया, कोई जर्नलिस्ट आया, तो नजरें वहां चली जाती थी। बट बाद में कोई पॉलिटिशियन बहुत होते थे, मुझे ऐसा लगा ये सब और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी मांगने आए हैं और हम भी मांगने आए हैं। अब ये बात रियलाइज होते हुए टाइम लगा, बट अगर ये रियलाइज हो जाए हम सबको तो आई थिंक ये बहुत बहुत जरूरी एक बात है। देखिए मैंने खुद एक गुरुजी को, गुरुजी ने एक किसी को, कोई फिल्म स्टार था, गुरुजी ने उसको पहली बार आया, उसने ऐसे लंगर नहीं मतलब साइड में बैठा था, लंगर नहीं खा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला जिनको लाए थे, बाहर चले जाओ, इनको बाहर ले जाओ, यहाँ लंगर, इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव लंगर, गुरुजी ने पंजाबी में बोला। तो नेक्स्ट टाइम आई सॉ दैट सेम फिल्म स्टार आफ्टर सम डेज एंटरिंग इन बड़े मंदिर एंड इन द लाइन, वो लाइन में लगे हुए ही दर्शन किए। तो मतलब गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी शक्ति है कि गुरुजी कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। संगत जी, मैं देखता था पीजीआई के डायरेक्टर्स, एम्स के एचओडीज, बड़े बड़े डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो द एजुकेटेड पीपल, मुझे फिर धीरे धीरे पता लगा कि गुरुजी, आर्मी ऑफिसर्स टॉप टॉप, मुझे धीरे धीरे पता लगा कि गुरुजी के पास ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी एजुकेशन ने इनको पर्याप्त आंसर नहीं दिए, इनकी एजुकेशन ने इनको सेटिस्फाई नहीं किया पूरी तरह, या इनकी एजुकेशन ने इनको कुछ, कहीं कहीं कुछ रह गया था जो से पूरा करने आए हैं, वो गुरुजी हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे जहां साइकिल खत्म हो जाती है वहां मैं शुरू होता हूँ। तो आज जब हम सुनते हैं कि आपने सत्संग में कही किसी का हॉजकिन लिम्फोमा ठीक कर दिया, किसी का ब्लड कैंसर ठीक कर दिया, मैंने खुद एक ब्लड कैंसर पेशेंट देखा था, गुरुजी ने ठीक किया, उसकी मैंने शादी भी अटेंड की। गुरुजी कभी कभी शादी के कार्ड दे देते थे, जैसे गुरुजी लिख देते थे बजाज फैमिली, तो हम शादी भी अटेंड करते थे। हम जब जाते थे ना हमें लड़के वाले जानते थे ना लड़की वाले, हम गुरुजी की वेट करते रहते थे, और जब गुरुजी आते थे हम जाके गुरुजी के आसन पे जहाँ उन्होंने बनाया होता था वहां जाके बैठ जाते थे। और थोड़ी देर बाद जब बैठे रहते थे, गुरुजी देखते थे ये लोग बैठे हुए हैं, गुरुजी हमें कहते थे चलो चलो जाओ थे खाओ पियो। तो बेसिकली गुरुजी वांटेड टू लिव अ, ये आपको पता ही है, लीड अ लाइफ, जिसे कहते हैं ना, हमारे गुरुजी रसक वैरागी गुरुजी है। वो हमें भी बनाते हैं कि अपने नॉर्मल गृहस्थ जीवन लीड करते करते भगवान को याद करो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड टू मीट हिज एंड्स इन अ राइटियस वे, जैसे गुरुजी कहते थे बंदा बनो, वो एक ईमानदारी से, बिना किसी चतुर चालाकी से, गुरुजी को दिल में रखते हुए, गुरुजी को प्यार करते हुए अपना डेली रूटीन करता है, और साथ साथ वो गुरुजी को याद भी करता है और गुरुजी को प्यार भी करता है और सत्संग भी जाता है और अच्छे काम भी करता है। आई थिंक यही तो उन्होंने सिखाया है। इसमें लोग इस चीज को ज्यादा कर पाते हैं, कोई लोग इस चीज को कम कर पाते हैं। अब यही तो आई थिंक एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे हमें निकलना है। और जब हम गुरुजी के पास, हम सब लोग देखो, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 150, 200, पौने 300, 300 साल, 100 साल भी, आजकल तो 70 साल, 75 ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं कई बार कहता हूं, मैं 50 का होने वाला हूँ अगले साल, 10, 15, 20 साल, पता नहीं कब तक, हमें पता है जब तक लिखा है उसके बाद अल्टीमेट तो वही है ना। तो क्यों ना ऐसी चीज करें जब हम वहां जाएं तो वो ये तो कह सकें मेरी संगत है, ये चंगे काम करके आया है। नहीं तो ऐसा हो कि जब हम ये शरीर त्याग के उनके पास जाएं और वो हमारे से नजरें ही ना मिलाएं, और फिर जो ग्लानी होएगी ना, वो यहाँ 2, 4 गाड़ियां ज्यादा भी हो जाएं या 2, 4 कंट्रीज ज्यादा भी घूम लेना, वो वो ग्लानी से ऊपर नहीं हो सकती। जब गुरुजी को मरने के बाद देखेंगे और गुरुजी हमें बोलेंगे मैं तो तुझे जानता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ गुरुजी का स्वरूप लगाने से उनसे जान पहचान नहीं हो सकती। ये तो वही बात होगी है, स्कूल की फोटो हमने घर पे लगा ली लेकिन स्कूल कभी नहीं गए, और जब एग्जाम आए तो फेल हो गए। भाई स्कूल तो हम रोज देख रहे थे, लेकिन स्कूल में पढ़ाई क्या करी? जब हम 12 महीने स्कूल में हमने पढ़ाई नहीं करी, हम कभी गए ही नहीं, जब फाइनल एग्जाम आया तो हम पास कैसे हो सकते हैं? तो यही तो गुरुजी कहते हैं, जब तूने मेरे इतने सत्संग सुने
तो फायदा क्या सत्संग सुनने का? क्यों गुरुजी ने कई बार बोला है ये प्रैक्टिकल दरबार है, जोर से बोलते थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में, ए डॉक्टर प्रैक्टिकल है, ये ऐसे सब प्रैक्टिकल होता है, कोई करके तो दिखाए। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ही यूज्ड टू बी अटरली कॉन्फिडेंट व्हेन ही यूज्ड टू से ऑन हिज थ्रोन, डॉक्टर ये प्रैक्टिकल दरबार है, कोई करके तो दिखाए। तो आई थिंक when our Guruji is so practical, तो we should also try to at least 1%, 0.5% उस डायरेक्शन में तो चलें ताकि वो खुश रहे। अब देखिए गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में क्या किया, आप सोचिए, सुनिए। एक सत्संग वहां पे गुरबानी चलती थी, गुरबानी चलती थी, उसके बाद वहां पे कोई ना कोई कभी ना कभी सत्संग सुना देता था, और कभी ना कभी कोई 2-3 लोग सुना देते थे। आज की डेट में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सत्संग सुन रहे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं और हम जी रहे हैं। गुरुजी ने कईयों को आपने सुना है कि मैं नींबू वाकर निचोड़ता हूं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि कई लोग बोलते हैं गुरुजी से मिलने के बाद इतने दुख है, गुरुजी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ दिया, दुख सुख तो आना ही है। लेकिन उसका एक रीजन ये भी है, गुरुजी ने कई बार हमें, जैसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो गुरबानी 2 घंटे या जितनी भी देर सुनो, अगर हमसे वो भी नहीं समझ आई, उसके बाद गुरुजी हमसे सत्संग सुनवाते हैं, अब ये सुनो, इससे समझो। अगर हम ना सुनने से ना समझने से फिर भी हम वैसे ही अपनी जीवन में रहे, वही काम करते रहे, फिर तो हमें नींबू वाकर निचोड़ेंगे ही वो, क्योंकि अल्टीमेटली तो गुरु का कर्तव्य है कि हमें टेढ़े सीधे बना दे। तो संगत जी, जब गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो उन्होंने कई बार प्रसाद बांटना, लड्डू का प्रसाद बांटना, हलवे का प्रसाद बांटना, कई बार गुरुजी ने कोई जैसे कोई मिठाई का प्रसाद बांटना, तो एक हाथ से बांटते थे, हमारे 2 हाथ में नहीं आता था, और नीचे भी कई बार गिरता था, हम एकदम उठाते थे। और कई बार क्या होते थे, गुरुजी प्रसाद बांटते बांटते एक को दिया, अगले को नहीं दिया, फिर अगले को दिया। तो मैंने ये भी नोट किया कि गुरुजी ने कई बार किसी को नहीं दिया। अब ये गुरुजी ने क्यों नहीं दिया, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने देखा है, और जो जो मैंने देखा है वही सत्संग है। समय बीतता गया, समय बीतता गया, मैं बद्दी में अपना पढ़ाता रहा, आता रहा। एक दिन मुझे पता लगा गुरुजी डुगरी जा रहे हैं, 2003 की 2 की बात होगी। तो मैं एम्पायर स्टेट में बैठा था, मुझे एक संगत ने बताया कि कल हम सब गुरुजी के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। तो मैं आज्ञा लेते समय मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा भी मन है कल डुगरी जाने का। तो गुरुजी ने कहा ना ना ना, पंजाबी में बात हुई थोड़ी सी, तो माय पंजाबी इज नॉट गुड। तो गुरुजी से मैंने फिर बोला, गुरुजी बहुत मन है। गुरुजी ने कहा सुबह 6 बजे आ जाइए। सुबह 6 बजे मैं जब एम्पायर स्टेट पहुंचा, बाहर हाईवे पे, तब ऐसा हाईवे नहीं था जो आज है, सिंगल नॉर्मल रोड थी। मैंने क्या देखा, गुरुजी सबको गाड़ियों में बिठा रहे हैं, 40-50 गाड़ियां लगी हुई हैं, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे बैठ। एंड आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द संगत इन देयर रिस्पेक्टिव कार्स, या किसी को कहीं बिठाया, मुझे भी कहीं बिठाया, गुरुजी खुद बैठे, और फिर वो काफिला चला टुवर्ड्स डुगरी, एक सिंगल लाइन में चला, और पूरा डिसिप्लिन वे से हम डुगरी पहुंचे। 3 दिन रुके हम डुगरी। हमें गुरुजी ने किसी के घर रुकवाया जो गुरुजी के साथ ही थे वहां पे गांव में, और रॉस और अरविंदर की फैमिली थी। उन्होंने इतना प्यार दिया, हम 4-5 फैमिलीज उनके घर रुकी थी, ऐसे ऐसे कहीं रुकवाया। उन 3 दिनों में मुझे गांव के बारे में पता लगा। मुझे बापूजी ने, गुरुजी के पापा ने गांव दिखाया हमें, वो साइकिल पे लेके जाते थे, और इतना प्यार हो गया बापूजी से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि बापूजी से एक अलग ही लगाव हो गया। और मतलब मुझे गांव से इतना प्यार हो गया कि वो जगहें दिखाई जहाँ गुरुजी ने बंजर जमीन को गुरुजी ने फर्टाइल कर दिया था। और वहाँ 3 दिन उन्होंने इतना हमें गांव का खाना, और शाम को सत्संग होता था। तो जब वापस आए तो एक एनर्जी सी थी। उसके बाद संगत जी मैं कई बार अपनी खुद ही अकेले डुगरी चले जाता था। तो उससे मैं जब जाता था डुगरी अकेले, तो मुझे बापूजी से मिलना बहुत अच्छा लगता था, बापूजी से प्यार हो गया था। बापूजी कई बार हमें घुमाते थे मुझे, और बताते थे, कोई नहीं होता था। तो एक दिन गुरुजी मुझे कह भी रहे थे एम्पायर स्टेट में, मुझे याद है सेटी पे बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे बोला, बापूजी तेनू बड़ा प्यार करते हैं। तो मतलब मुझे वो दिन, मतलब वो मेरे लिए ना एक डायमंड हीरा था। तो मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी गुरुजी ने दिखाई, जो मतलब एक अलग ही था। वो गुरुजी के बारे में, वो बचपन में कैसे थे उन्होंने बताया, वो कैसे पढ़ाई और कैसी वो जगह दिखाई जहाँ गुरुजी कभी कभी चले जाते थे।
तो मैंने डुगरी में जाना शुरू किया, समय बीतता गया। गुरुजी 6 महीने के लिए जलंधर चले गए। अब वहां गुरुजी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए, दिल्ली की संगत इज नॉट अलाउड। मुझे नहीं पता था कितने महीने गुरुजी रुकेंगे। अब मेरा तो देखो, जब आप गुरुजी से प्यार करने लगते हो ना, वो मन नहीं लगता उनको देखे बिना। हाँ, जैसे वो गुरबानी में कहते हैं ना, गुरुजी के देखे बिना नींद नहीं आती। इट इज लाइक समथिंग लाइक दैट, बिकॉज स्टार्ट लविंग हिम। और ये उन्हीं की कृपा है जो हम उनसे प्यार कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है। ये प्यार भी अहंकार पैदा कर देता है कि अगर मैं सोचूं कि मैं गुरु से बहुत प्यार करता हूँ, आई थिंक इससे इसका भी बहुत बड़ा अहंकार हो सकता है मेरे अंदर। अहंकार से गुरु जी का नफरत है, तो ये मेरी क्या मजाल है मैं उनसे प्यार कर सकूं। उन्हीं की कृपा है कि वो मुझसे अपना प्यार करवा रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज मैं बीमार हो जाऊं, या मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, मैं बिल्कुल विमुख हो जाऊं और मैं बिल्कुल अपनी बीमारी में का ही सोचते रहूं, मैं कैसे प्यार कर पाऊंगा। उन्होंने हेल्दी रखा है तो हम प्यार कर रहे हैं, तो ये उनकी ग्रेटनेस है। तो उसके बाद संगत जी, जब जलंधर की बात आई, तो मुझे लगा कि अब मुझे जलंधर जाना चाहिए। अता ना पता मुझे कुछ जलंधर का, मैंने बस पकड़ी और मैं जलंधर पहुंच गया। जलंधर पहुंचा, वहां पे मैंने देखा डिफेंस कॉलोनी का मंदिर, मैं बाहर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करूं क्या। दोपहर का समय था, कोई भी नहीं था, कोई बेल भी नहीं थी। मैं खड़ा रहा संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ जिससे मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा मैं करूं क्या। जैसे हम, आपको पता ही है, हम अपने घरों में कई बार जैसे बाहर का दरवाजा बंद होता है, गेट बंद होता है, हम हाथ डालते हैं, चिटकिनी खोलने की ट्राई करते हैं, तो कई बार खुल जाता है अगर वो लॉक ना हो। संगीत जी, मैंने ऐसे ही हाथ डाला, एंड इमेजिन, मैंने जस्ट हाथ डाला, मैंने टच किया, आई डिडंट एक्सर्ट एनी प्रेशर। मैंने हाथ डाला और वो जो जो लोहे का दरवाजा की जो वो जिसे कहते हैं वो लैच है, वो मशीन की तरह ऑटोमेटिक खुला। और दरवाजा मैंने खोला, पीछे कोई नहीं था। अगर कोई पीछे होता तो वो आराम से खोलता, और अगर मैं खोलता तो मैं भी अपने हाथ हिलाता। मैंने टच किया और वो खुल गया। और मैं बड़ा ही, एक जिसे कहते हैं ना, अजीब सी फीलिंग थी। और मैं बाहर जाके बरामदे में बैठ गया जलंधर मंदिर में। 5 बजे करीब खुल गया मंदिर, खुलता था जलंधर का मंदिर। जब गुरुजी बैठे, 2-3 लोग बैठे थे, मुझे इशारे से बुलाया, डॉक्टर पे आए, तेनू बुला लेता अंदर फिर। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी ने अंदर आने पे मतलब ऐसी क्यों बात की। बाद में मुझे समझ आया वो अंदर में आए उनकी वजह से, वो दरवाजा ही उन्होंने अपनी पावर से खोला है। संजय जी, मैं जलंधर जाने लग गया। अब हर हफ्ते मैं जलंधर जाता था। एक दिन मैंने प्लान किया कि मैं रात को होटल में रुक जाऊंगा, तो 2 दिन इकट्ठे दर्शन करूंगा। मैंने वहीं एक होटल की देखा मैंने लॉज में, और मैं आया, मत्था टेका, अपना लंगर वंगर किया, आराम से आज्ञा लेते समय मैं निकल ही रहा था। तो एक फैमिली जॉन्टी बॉबी की, उन्होंने बोला हमारे साथ ही चलो। मतलब गुरुजी ने उनके घर भिजवाया रात को, मुझे होटल में नहीं रुकने दिया। और उन्होंने सुबह 4 बजे तक गुरुजी का सत्संग किया। एक फैमिली और थी मेरे को लगता है, हाँ, मेरे साथ। और गुरुजी के दिए हुए जोड़े, गुरुजी के दिए हुए चोले, उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं दिखाया। और वही फ्रेग्रेंस आ रही थी उनमें से जो गुरुजी की आती है। कहते हैं ये चोले 2 साल पुराने हैं, ये 3 साल पुराने हैं, गुरुजी ने दिए हैं। गुरुजी उस फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी ने, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने हमें क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या। उन्होंने बताया कि गुरुजी कभी सोते नहीं है, गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में आपके घर तक आ जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन बॉबी और छबीला गुरुजी के चरण दबा रहे थे, तो रात को 2 या 3 बजे होंगे। तो चरण दबाते दबाते थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शोल्डर पे किसी ने ऐसे उनको थपथपा किया है। तो एकदम वो डर गए। उन्होंने देखा गुरुजी उनको कह रहे, गुरुजी वाज वॉकिंग, वो आपस में ही बॉबी और छबीला अपने ही दोनों के एक दूसरे के चरण दबा रहे, गोडे दबा रहे थे। और गुरुजी वॉक कर रहे थे, वो सो गए थे दबाते दबाते। तो उन्होंने बताया गुरुजी कभी सोते ही नहीं है। हाँ, गुरुजी कभी कभी तपस्या में चले जाते थे, या एक जिसे कहते हैं ना, मौन हो जाते थे। तो गुरुजी ने ऐसी ऐसी उन्होंने चीजें बतानी कि गुरुजी ने कैसे मिरेकल करने। एक बार गुरुजी ने उनको बोला फ्रिज चमका, तो वो फ्रिज साफ कर रहे थे जॉन्टी। तो गुरुजी आए, कहते और चमका और चमका। तो गुरुजी ने बोला बढ़िया चमका, तो फ्रिज नहीं अपने कर्म चमका रहे हैं। तो बेसिकली गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीजें कराई। गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस। एवरीथिंग शुड बी स्पिक एंड स्पैन। सफाई का तो बेसिक, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
गुरुजी ने हमें ऐसी चीजें दिखाई जो हम सपने में नहीं सोच सकते थे। मैंने जालंधर में देखा कि गुरुजी वहाँ पे जैसे लंगर होता है, उसके बाद गुरुजी कई बार जैसे वॉक भी, दिल्ली में भी जालंधर में वॉक भी करने जाते थे। संगत जी, समय बीतता गया। जालंधर में ही 3-4 महीने के बाद जिस कॉलेज में जॉब करता था बद्दी, उनके ओनर की मिसेज की तबीयत खराब थी। उनको मैंने बोला आपको मैं गुरुजी से मिलवाता हूँ। शी वॉज वेरी इल। उनको कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैं गुरुजी के पास बाबूजी को ले गया तो गुरुजी ने मुझे बुलाया है, तेरे मालिक हैं, बड़ी मेहनत से ऊपर आए, एंड ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, तभी उन्होंने इतना अचीव किया अपनी लाइफ में। एंड देन गुरुजी टोल्ड इन्हें दी मिसेज दी फोटो लाओ। मैंने उन्हें जिक्र किया था गुरुजी तबीयत खराब है, तो जब हमने पासपोर्ट साइज फोटो दिखाया आंटी की, तो गुरुजी ने वो फोटो अपने हाथ में लेके बार बार कभी अपने आईज के सामने कभी दूर देखी गुरुजी ने, और उसके बाद एक तरह से कल्याण हो गया। गुरु आंटी हैं, आज भी आंटी हैं, थोड़ी बहुत बीमार तो देखो सभी होते हैं, लेकिन आंटी की बीमारी गुरुजी ने बिल्कुल ही काफी उस टाइम तो बिल्कुल ही ठीक कर दी। आज भी देखो इस बात को, ये 2003 की बात होगी, 4 की बात होगी, 21 साल हो गए। बाबूजी तो चले गए 2 साल पहले, बट मतलब इतना प्यार हो गया बाबूजी को गुरुजी से। तो एक दिन मतलब लिटरली उन्होंने बोला कि ये तो मुझे बोलते थे कि ये गुरुजी ने ठीक कर दिया आंटी को। तो समय बीतता गया, 2005 आ गया संगत जी। 2005 में बाबूजी ने मुझे बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज में इनवाइट करें, एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करनी थी। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं और वो गए बाबूजी दिल्ली, तो गुरुजी वॉज सिटिंग ऑन द सेट्टी में बैठे थे। जैसे हम एंटर होते हैं एम्पायर स्टेट, साथ में एक वुडन एक कैबिनेट है, उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे खड़ा कर लिया, एंड देन गुरुजी वॉज टॉकिंग विद मी अबाउट पंचकुला चंडीगढ़। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बाबूजी का बड़ा मन है कि आप कॉलेज आइए। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ आवेंगे, 11 अप्रैल 2005 में आऊँगा, सोमवार का दिन। एंड देन गुरुजी ने बोला सबनू बुलाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड सबको बांटो। एंड देन गुरुजी सेड टू मी, लंगर बहुता नहीं बनाना, एक दाल ते सब्जी ते फुलका ते लड्डू वड्डे वड्डे। एंड गुरुजी ने जाते जाते मुझे बोला कार्ड पहले मुझे दिखाना है फिर बांटना है। मैं अगले हफ्ते कार्ड जो मैंने बनवाया था वो लेकर गया। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सारा कार्ड बारीकी से देखा, एंड देन गुरुजी टोल्ड मी टू ऐड महाराज ऑन दिस। मैंने जय गुरुजी लिखा था, फिर गुरुजी ने बोला जय गुरुजी महाराज करो। एंड देन गुरुजी ने कहा सबको बांटो। गुरुजी ने ये ऐसे नहीं बोला संगत को बांटो, उन्होंने बोला सबको बांटो। तो ये बहुत जरूरी बात है। सबको बांटने से मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी की बात सिर्फ संगत से ही करें, हम गुरुजी की बात उससे भी कर सकते हैं जो संगत नहीं है, लेकिन क्या पता वो पोटेंशियल, उसके अंदर एक बीज है जो हमें दिख नहीं रहा और वो संगत बन सकता हो हमारे सत्संग करने से। तो गुरुजी ने इसलिए बोला सबको बुलाओ। ही नेवर सेड ओनली संगत शुड बी कॉल्ड, सबको बुलाओ। एंड देन व्हेन मैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैं घरों में जाता था, उन दिनों कोई मोबाइल ऐसा तो नहीं था सिस्टम। तो जब मैं जाता था, जिस घर में जाता था, जो पुरानी वहाँ के मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए, वो मुझे गुरुजी की नई नई बातें बताते थे जो मेरे लिए नई थी और उनके लिए उन्होंने देखी थी। एक आंटी ने बोला गुरुजी को प्यार करो। उन्होंने बोला कि गुरुजी से जुड़ना आसान है और जुड़े रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जरा भी दुख तकलीफ, किसी के घर में डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, फटाफट गुरुजी को छोड़ दोगे, उनको ब्लेम करोगे, गुरुजी हम तो आपको मानते हैं, हमारे घर में डेथ कैसे होगी, गुरुजी हम तो मानते हैं हमारे घर में ये डिवोर्स कैसे हो गया, गुरुजी हम तो मानते हैं हमारे घर में बीमारी कैसे आ गई। कहते हैं इसलिए गुरुजी से जुड़ना आसान है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन कोई दुख तकलीफ आ गया फटाफट गुरुजी को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा मत मानो। अगर मानना है तो इस तरह से मानो कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो, आप पकड़ोगे तो ये नहीं छूटेगा इस जन्म में, क्या पता किसी भी जन्म में, लेकिन अगर हम पकड़ेंगे तो ये छूट जाएगा। गुरुजी बिल्कुल छूट जाएगा, हमारे में इतनी ताकत इतनी औकात नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रिप इज वेरी लूज। आंटी ने मुझे झंझोड़ दिया उस दिन, मैं तो कार्ड देने गया था, आंटी ने जब मुझे इतना समझाया तो मैं लिटरली मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी से हमें रोज प्रे करनी चाहिए कि गुरुजी आपने पकड़ना है हमारा हाथ। तो संगत जी 11 अप्रैल का दिन आने ही वाला था। गौतम जो कॉलेज में हमारे सिविल इंजीनियर हैं, जिनका आपने सत्संग भी सुना है, पंकज गौतम जी, उन्होंने, मेरे बहुत अच्छे मित्र, आज तो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने मेरे बहुत, ही वॉज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने मुझे बोला
उन्होंने बाबूजी ने उनको बोला, जब उनसे मिले कि डॉक्टर पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं, तो गौतम भाग भाग के मेरे पास आया कि डॉक्टर पुनीत, आपने मुझे आज तक बताया नहीं कि आपके गुरुजी हैं दिल्ली में, वो इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। मैंने कहा एक्चुअली ये देखो 2001 से 2005 हो गया, 4.5 साल में मैंने गौतम से कभी गुरुजी का डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 लोगों को बता ले जा चुका था। तो और कॉलेज में सिर्फ 2-4 लोग थे जिनको गुरुजी के बारे में पता था, डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर शालिनी, जो हम लोग लगे हुए थे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स करने में। और गौतम ने जब ये देखा कि ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि कौन है गुरुजी, क्या करते हैं, क्या बताएंगे, क्या क्या प्रवचन करेंगे। मैंने कहा गौतम, गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी के अंदर से रेज निकलती हैं, आप गुरुजी के साथ साथ रहना, गुरुजी भगवान है। ये बात गौतम ने मुट्ठी बांध ली, और जितनी देर कॉलेज में रहे गुरुजी, गौतम साथ साथ ही रहा, क्योंकि मैंने एक ही चीज बताई थी, गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से रेज निकलती हैं। तो और उनको गिला है आज भी इस चीज का कि मैंने उनको जबकि हालांकि बहुत सत्संग हुए उसके बाद, आज गौतम जी इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं, उनके नस नस में गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें जोड़ना था। आज देखिए बद्दी में जब गुरुजी आए, सारा कॉलेज घूमा, फिर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, गद्दी पे बैठे, अपने हाथ से लड्डू प्रसाद दिया। और संगत जी, वो जो बड़ा लड्डू था, कुछ स्टूडेंट्स ने, ये 2005 की बात है, 6-6 महीने तक, 11 अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त में एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, तब तक वो कुछ कुछ लड्डू के पीसेस अपने ड्रॉर में रखा बिना फ्रिज के, हॉस्टल में। वो लड्डू नहीं खराब हुआ, वो लड्डू में से महक आती थी, क्योंकि मैंने बोला था सबको कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत है, और अमृत तो खराब हो ही नहीं सकता। 6-6 महीने संगत जी आप लड्डू रख के देख लो, गर्मियों के महीने में 15-20 दिन बिना फ्रिज के उल्ली आ जाएगी। 6 महीने लड्डू में से फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि वो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ है। तो संगत जी, जब इतना सब होने लग गया, तो जब जब गुरुजी वहां से गए, गुरुजी ने किसी को बोला भी, मैं उत्थे गया सी, बूटा लगा के आया हूं, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, ये गुरुजी ने बोला। संगत जी, गुरुजी आए और प्यार भर गए। कुछ कुछ लोग जैसे गौतम जी, यशपाल सर, डॉक्टर विपिन, बलजीत सर बहुत अट्रैक्ट हुए, और हम लोगों का नियम बन गया कि 15 दिन, महीने, हफ्ते, 10 दिन, जब भी मौका मिले हमने टेवेरा करनी, और हम 8-10 लोग पहुंच जाना एम्पायर स्टेट। तो ये सिलसिला चलने लग गया। 2005 में ही जून के महीने में मेरे फादर को फरीदाबाद में रिश्ता आया मेरे लिए। वो कैसे आया उसका मैं शॉर्ट में सत्संग करता हूँ। उसमें ये आया कि मेरे फादर के पास एक पेशेंट आए, पुराने पेशेंट थे, और उन्होंने गुरुजी की तस्वीर देखी क्लिनिक में। तो मेरे पापा उनको बताया, तो पापा के साथ वो एम्पायर स्टेट गए, और इमेजिन करिए उसी टाइम मैं चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट गया। गुरुजी कहते थे नो कोइंसिडेंस, इट इज माय चॉइस। तो मैं गया और वहाँ हम बैठे, लंगर किया, और उन्होंने पापा से बाद में बोला कि मेरी नीज है अंबाला में, और फोटोज दी पापा को, आपका बेटा भी अनमैरिड है, वो भी है, तो इनका रिश्ता अच्छा रहेगा। तो पापा ने मुझे दिखाई, मुझे अच्छी लगी, तो हमने पूछा गुरुजी को दिखाएंगे, तो गुरुजी को पूछेंगे। तो गुरुजी के पास हम गए, अभी एम्पायर स्टेट एंटर ही हुए थे, हमारे हाथ में फोटोग्राफ्स थी। गुरुजी ने ली पापा से, हमने कुछ नहीं बात की, गुरुजी से कोई बात नहीं की, क्योंकि कई लोग फोटोज लेके आते थे, पता ही था। जैसे ही फोटो गुरुजी ने हाथ में ली, गुरुजी ने फोटो उल्टी सीधी, कभी पीछे देख रहे हैं, कभी आगे, पीछे देख रहे हैं, फिर गुरुजी ने हवा में फेंक दी फोटो। पहले गुरुजी कहते हैं ए बामणों दी कुड़ी कित्तों फंसा लेती, कुड़ी के डैडी बहुत चंगे ते कुड़ी भी चंगी, एंड देन गुरुजी सेज जल्दी ब्याह करो। इमेजिन करिए, ना हमने गुरुजी को बताया शी इज फ्रॉम जोशी फैमिली, ना कोई बात की, गुरुजी तो अंतर्यामी है, और हमारी गुरुजी ने, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से स्टैंप लगा दी। तो हमने ओके कर दिया, सब ठीक हो गया। मेरी होने वाली मिसेज, वो भी सत्संग करते हैं, उन्होंने अपने सत्संग में ही बताया कि जब वो गई पहली बार, इस दिन के कुछ दिन बाद, अभी हमारा रोका ही हुआ था, तो गुरुजी ने उन्हें आंटी कह के संबोधित किया, आओ जोशी आंटी। तो उनको उनको बड़ा हैरानी हुई कि मैं तो छोटी हूँ, मुझे आंटी कह रहे, उनको पता नहीं था। तो मैंने और पापा ने बताया कि गुरुजी अगर आंटी बोले तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया बात है, आपको पहली बारी में गुरुजी ने बात की है।
उसके बाद कई बार ऐसा होता था, वो जाती थी और वो मन में यही सोचती थी कि गुरुजी बस मुझे आंटी कह दे या मुझे बुला लें, एंड सेम थिंग यूज टू हैपन। तो संगत जी, अभी हमारा रोका ही हुआ था। अभी हमारे रोके को 20 दिन 25 दिन ही हुए थे। मेरी मिसेज वॉज वर्किंग इन गुड़गांव विद जी। तो मैंने सोचा, मैं चंडीगढ़ में था, मैंने मेरी जेन गाड़ी थी मेरे पास। मैंने सोचा मैं मिल के आता हूँ, डिनर करके आता हूँ। मैंने गाड़ी उठाई, फरीदाबाद, किसी को नहीं बताया। मैं गया, डिनर वगैरह किया, शॉपिंग करी, और रातों रात मैंने कहा वापस आऊंगा चंडीगढ़, बड़ा एडवेंचरस। और मैं निकला संगत जी, जब मैं निकला, मैं अंबाला तक तो फिल्मी कैसेट सुन रहा था। उसके बाद अंबाला के बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा दी, जो हमें कैसेट मिलती होती थी गुरुजी की, ओम नमः शिवाय जिसमें भजन है, आज सारे गुरु आवनानी जिसमें बैंड भी है, वो कैसेट होती थी। उसमें गुरुजी का स्वरूप आपने देखा हो, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं गेंदे के, वो लगा दी। संगत जी, अंबाला के बाद डेरा बस्सी जब चंडीगढ़ जो आते हैं, जीरकपुर से पहले डेरा बस्सी, वहां पे मुझे नींद का झोंका आने लगा। मुझे इतना याद है, राइट साइड पे गुरुद्वारा साहिब थे। मैंने गाड़ी चलाते चलाते ही अपना सिर बेंड किया, एंड आई स्लेप्ट। इमेजिन करिए, हाईवे पे रात को 1 बजे 1:30 बजे का टाइम, बंदा जेन गाड़ी चला रहा है, वो सो गया। सिंगल लेन हाईवे, क्या हो जाना चाहिए ऐसा हो जाए तो? उसको बचने का हक नहीं है, क्योंकि आप सो गए हो। एक जेन में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, कोई एयरबैग, कुछ नहीं। संगत जी, जब मैं उठा, गाड़ी वॉज स्मैश्ड, टोटल स्मैश्ड। उसका बोनट बिल्कुल अंदर, एक दरवाजा जिससे मैं निकला, वो दरवाजा वहीं का वहीं रह गया। एक टायर बाहर था, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, क्योंकि किसी बड़ी गाड़ी ने मारा, ट्रक या बस, क्योंकि वो मार के चला गया, कोई नहीं था। और जब मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं तो सो रहा था, जब मेरी गाड़ी हवा में उछली होगी तो उसकी छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा। वो कितनी बार उसने टर्न किए होंगे, मैं तो ड्राइवर सीट पे बैठा हूं, मेरे साथ क्या होना चाहिए आप इमेजिन कर सकते हैं? एक बंदा गाड़ी चलाते चलाते 100 की स्पीड पे सो जाए हाईवे पे, और गाड़ी खत्म हो जाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? पुलिस आई, मेरे फ्रेंड्स आए, डॉक्टर अमित, डॉक्टर बलजीत सर और डॉक्टर विनय। एक केयर टेकर वर्कशॉप है पंचकुला में, उनके मैकेनिक्स रातों रात क्रेन लेकर आए, पुलिस आई, और विश्वास करने को कोई तैयार नहीं कि बंदा बच कैसे गया। और संगत जी, मुझे चोट भी नहीं आई। मुझे इतनी चोट नहीं आई जितना आप ब्लड टेस्ट देते हो, कोई आपको प्रिक करता है। मुझे पता ही नहीं मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आई वॉज हेल एंड हार्टी। मैं 4 घंटे बाद कॉलेज पढ़ाने गया हूँ, सुबह 8 बजे, क्योंकि इंस्पेक्शन थी उस दिन कॉलेज में। इमेजिन करिए, इतनी बड़ा एक्सीडेंट, मुझे चोट तक नहीं आई। वैसे तो बचना ही नहीं चाहिए। जब मैं ये सोचता हूँ, मुझे आज भी हैरान हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता था गुरुजी ने बचाया, क्योंकि मुझे उस टाइम हल्की सी फ्रेग्रेंस आई थी। और गुरुजी की जो कैसेट था, जेन जो कैसेट रिकॉर्डर था, वो बिल्कुल इंटैक्ट था। सब कुछ टूट गया, स्टेयरिंग तक टूट गया, मतलब टूटा इन द सेंस बेंड, आगे तक बेंड हो गया, मेरे रिब्स में नहीं लगा। और इमेजिन करिए, वो कैसेट बिल्कुल प्लेयर ठीक था। और जब मैंने 10 दिन या 8 9 दिन के बाद मैं एम्पायर स्टेट गया, मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को थैंक्स बोलूं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मेरे फादर को, किसी को नहीं पता लगना चाहिए ये मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने उनको कसम चढ़ाई, क्योंकि अगर उनको पता लग गया, ना मैं गाड़ी चला पाऊंगा, ना मेरी शादी होगी। तो जैसे ही मैं गया एम्पायर स्टेट में, गुरुजी गद्दी में लेट पहुंचा था, गद्दी पे बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही मत्था टेका संगत जी, गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे कुछ शुरू ही किया, गुरुजी चलो तेनू बचा लेता, फिर बाद में दसना। एंड दिस सत्संग गुरुजी ने एक दिन मुझे खड़ा करके सुनाया, और सुना डॉक्टर एक्सीडेंट वाला। इमेजिन करिए, दिल्ली में बैठे बैठे मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी ने जान दी। मैं आज भी, खैर हम तो कण कण से उनके शुक्रिया कर सकते हैं। संगत जी, मेरी शादी का टाइम आ गया। नवंबर में मेरी शादी हुई। हम शादी होते ही गुरुजी के पास गए, मत्था टेका। गुरुजी ने कहा चलो चलो ऐसे ही करो, जाओ हनीमून पे जाओ। हम गए, घूमे फिरे, और जब हम वापस आ रहे थे, हमने वो 15 20 दिन 10 दिन हमने बहुत, गुरुजी ने बहुत अच्छा हमारे था। हमने हिमाचल घूमा, हम वैष्णो देवी गए। गुरुजी की इतनी कृपा कि सब अच्छा रहा। जैसे ही हम वापस फरीदाबाद में पहुंचा, चंडीगढ़ से हम फरीदाबाद आए, तो मैं अभी, मुझे विविडली याद है, गुरुजी का फोन आता है मेरे फोन पे, मोबाइल पे, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। एंड मैं कहाँ खड़ा था? मैं साईं बाबा मंदिर के आगे खड़ा था। मंदिर बंद था, मैं आगे खड़ा था, मैंने बाहर से मत्था टेका था। और गुरुजी ने बोला डुगरी आना है, सबको लाना है, एक फंक्शन था और सबको बुला लो, डुगरी आना है।
और अपनी मिसेस के मासट जी को भी लाना है बैंक वाले। तो एक बार गए थे वो। तो गुरुजी ने जब बोला तो हम सब कॉलेज के सब लोग हम पहुंचे। मेरी मिसेस ने उस फंक्शन में बहुत डांस किया। और जब वो डांस करते करते आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी बैठी थी। गुरुजी ने उनकी तरफ हल्का सा इशारा करते हुए ऐसे बोला, लगता है एनु मुंडा होएगा"। मेरी मिसेस को एक आंख से देखा ऐसे। तो मेरी मिसेस वॉज वेरी, वो हैरान हो गई कि अभी तो मेरी शादी को महीना ही हुआ है, तो अभी शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने मुझे 10 एक मिनट का बताया। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने, हमने तो मांगा ही नहीं। तो उसके बाद गुरुजी ने फिर 1 2 महीने बाद यही बात बोली, हमें पता था गुरुजी ने हमें बेटा दिया है। वो पहले ही बोल दिया, उनको पता था। तो संगत जी 2006 में, 4 दिसंबर 2006 को मेरा बेटा हुआ। और उससे 1 महीने पहले नवंबर में जब मैं गया था तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने, गुरुजी बस अगले महीने। तो गुरुजी को पता था सब। तो 2006 में ही मई के महीने में गुरुजी का मंदिर बना बद्दी में। वो कैसे बना? जब हम इतने लोग जाते रहते थे हर 15 दिन महीने बाद, तो हमें गुरुजी से प्यार हो गया था। तो गौतम जी और यशपाल सर ने सोचा क्यों ना एक कमरा बनाए जहाँ गुरुजी की बात कर सकें। तो गौतम ने पूरा तैयार कर लिया वो कमरा, हम सब ने मिलके। और रेड कारपेट लगा लिया और पर्दे लगा दी, छोटा सा कमरा था। गुरुजी की गद्दी लगा दी, इसमें गुरुजी विराजमान थे जब बद्दी आए थे। सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया। गुरुजी का फ्रेम बना बड़ा कर, मतलब स्वरूप बड़ा कर लिया, बस फ्रेम नहीं कराया था, स्वरूप बड़ा करा दिया। हम सब कुछ कर ही रहे थे। दीपेंद्र अंकल को गौतम ने जब फोन किया तो अंकल ने बोला, डिड यू टेक परमिशन फ्रॉम गुरुजी टू स्टार्ट ए मंदिर टू इन कॉलेज? हमने कहा नो। कहते दिस इज रॉन्ग। हम फटाफट हमने सब कुछ फ्रेमिंग रोकी, हम फटाफट स्वरूप लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। लाइन में लगे हुए थे, फ्रेम हमारे हाथ में, डरे हुए थे। जैसे ही हमने गुरुजी से पास पहुंचे, फ्रेम उनको फोटो बड़ी कराई, गुरुजी को दी और बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे मंदिर एक बना रहे हैं छोटा सा कॉलेज में। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने जोर से बोला अपने साथ जो बैठे थे, ए बद्दी दे डॉक्टर आए हैं। ਉੱਥੇ मैं गया सी इनॉग्रेशन करने, ये मेरा मंदिर बना रहे हैं। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी। गुरुजी डेड हिज हैंड लाइक दिस इन, हवा में ऐसे हाथ किया, मुझे आज भी याद है। अपने आप ही उनके हाथ में पहना आ गया था, किसी ने दिया तो था नहीं ना, हमने दिया था। एंड गुरुजी रोड ब्लेसिंग ऑलवेज, हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज, ब्लेसिंग ऑलवेज। और वो गुरुजी ने लिखा उस स्वरूप पे, गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए। एंड वो स्वरूप हम लाके बड़े खुश खुश हमारे पाँव में, मतलब कहते हैं ना, इतना खुश थे मैं और गौतम। हम जब आए, वापस आए, तो हमने सोचा बेस्ट टू बेस्ट फ्रेम करवाएंगे। और जब जिन अंकल के पास मैं लेकर गया फ्रेम करने, उनको गुरुजी का कुछ नहीं पता था। तो वो सबसे बेस्ट थे पंचकुला में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने काफ़ी पैसे मांगे। तो मैंने गौतम को फ़ोन किया, काफ़ी पैसे मांग रहे, बार्गेनिंग भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहे थे। तो गौतम ने बोला नहीं, अब चलो इनसे ही कराते हैं, बेस्ट है ये। तो मैंने उनको दिया। 4 5 दिन के बाद अंकल का फोन आया, क्या आपका हो गया है फोटो, गुरुजी की फ्रेमिंग बढ़िया सा हो गया, आप मेरे घर से ले जाओ, दुकान से नहीं आना। मैं घर गया लेने, 7 सेक्टर पंचकुला में ही घर था। जब मैं लेने गया तो संगत जी बड़े आदर के साथ उन्होंने मिलके मेरी कार में फोटो रखवाई, गुरुजी की बड़ा सा फ्रेम। और जब मैं पैसे मैंने निकाले, क्योंकि मुझे पता अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो जैसे ही मैंने पैसे दिए उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो इंसान 1 रुपए की भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, उसने 1 रुपया लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने बोला बस आप ले जाओ। रात को ये मेरे पास ही थे, आपके गुरुजी का फोटो फोटो ही कहते थे हम उन दिनों। और मेरे साथ कुछ हुआ है रात को, उन्होंने आज तक नहीं बताया। आज वो गुरुजी के परम भक्त बन गए हैं। यूएसए में उनके सत्संग जाते हैं, उनके बच्चे यूएसए रहते हैं, आजकल आए हुए हैं। और वो गुरुजी की पूरी, मतलब ही हाईली डिवोटेड टू गुरुजी। लेकिन उस टाइम जो उनको पता ही नहीं था, गुरुजी ने तब जोड़ लिया। और गुरुजी कहते हैं ना, स्वरूप में, मेरा स्वरूप में मैं खुद हूँ। संगत जी इसलिए हमें स्वरूप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर स्वरूप की उतनी इज्जत करो कि उसमें गुरुजी साक्षात है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। स्वरूप में गुरुजी हंस रहे हो, आंखें गुरुजी की बंद हो, आंखें खुली हो, गुरुजी के हाथ जुड़े हो, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी हैं। उनका स्वरूप वो खुद है। उनकी इज्जत करो, मान करो, सत्कार करो, उनसे प्यार करो। गुरुजी के स्वरूप में एक जिसको पता नहीं था उसके साथ गुरुजी ने रात को ऐसा कर दिया। तो इमेजिन करिए अगर हमारा भक्ति भाव प्योर हो, हमारे साथ क्या क्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मानने की बड़ी बात है, हमें उनको मन में उतारना है। संगत जी हमने फ्रेम लगा दिया, मंदिर बन गया। मई 2006 को गुरुजी का मंदिर बन गया। और उस मंदिर की इतनी धीरे धीरे होने लगी, स्टूडेंट्स आते लगे, पेरेंट्स आए, पेशेंट्स आते थे। संगत जी धीरे धीरे
बच्चे ने इतना उस मंदिर को वो किया, मंथली संगत होने लगी बाद में, और एनुअल संगत हुई 2007 से। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में वो 4-5 गुना बड़ा हो गया है। और इतनी कृपा प्राप्त होती है बद्दी मंदिर में, दुनिया आती है। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी ने कराया। कहाँ गुरुजी ने उस टाइम मंदिर बोल के, और वहां इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मतलब शुक्राना गुरुजी। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जो कॉलेज में डॉक्टर बनने आते हैं, लड़के लड़कियां जो भी जुड़ते हैं उनमें से, जैसे जिनको गुरुजी ने, ये नहीं कि सभी जो जुड़ते हैं वो गुरुजी की प्यार करते हैं, सेवा जितनी हो पाए सब कुछ करते हैं। अभी हाल ही में 29 दिसंबर को सत्संग हुआ एनुअल, बड़ी दुनिया आई। तो ये गुरुजी की कृपा है जो वहाँ गुरुजी कराते हैं संगत जी। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ 4 दिसंबर 2006 को, तो मेरा बड़ा मन था गुरुजी ही नाम रखें। मेरी मिसेज ने ही बोला था नाम तो गुरुजी उन्होंने ही दिया है, गुरुजी रखेंगे। तो लेकिन 10 दिन नहीं जा सकते थे, हमारे घर में सूतक लगा होता है। हालांकि गुरुजी किसी वहम में नहीं मानने देते, बट बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो कई बार हो जाता है। तो मैं नहीं जा पाया मंदिर, लेकिन गौतम जरूर गया था उन दिनों। 4 दिसंबर से वो कुछ दिनों बाद, अभी मैं नहीं गया था उस दिन। गौतम से पूछा भी गुरुजी ने, डॉक्टर नहीं आया, तो गौतम ने बताया भी। तो उसके बाद जब मैं गया, तो रास्ते में, मैं उस दिन मैं भी, गौतम जी, सुरेंद्र, हम सब थे रास्ते में। पूरे रास्ते में सोचे जा रहा था कि गुरुजी नाम रखेंगे, और मेरे मन में एक नाम आ रहा था बार बार, अर्जुन। मेरे दिमाग में पहले से था कि सचिन तेंदुलकर का, संजय जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था, और मुझे लगता था कि अगर मेरा बेटा हुआ कभी तो मैं उसका नाम अर्जुन रखूंगा। लेकिन ये बात मेरे जहन में दफन थी, क्योंकि मैंने ये बात जिक्र ही नहीं करी अपनी मिसेज से भी, किसी से भी, क्योंकि जब बेटा जिसने दिया वही नाम रखे, हम रखेंगे तो क्या, उस नाम में क्या वैल्यू है? अगर सोचो गुरुजी कोई नाम रख दे तो कितनी बड़ी उसकी आजीवन भर का उसके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। तो बट ये नाम, जैसे कहते हैं ना, हम है तो दुनियावी, हमारे मन में चल रहा है, हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट। उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया। कभी कभी मौका मिला है जीवन में, तो गुरुजी मेरे से, मैंने अभी गुरुजी से ज्यादा बात कर ही रहा था, गुरुजी ने मुझे, संगत जी, कुछ ये नहीं बोला मुबारक हो, बधाई हो, तेरा बेटा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी ने स्माइल की और मेरे से बातें करने लगे, संगत की, इसका क्या हाल है, उसका ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरा मन में तो आपको पता ही है, आप मेरी जगह हो तो यही सोच रहे हो कि गुरुजी नाम रख दो, यही मैं सोच रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। तो गुरुजी ने मेरे को देखा, ना ना ना, हले नहीं। तो मुझे याद है मैं थोड़ा चुप हो गया। सामने गौतम जी नीचे सामने ही बैठे हुए हैं। अभी अभी गुरुजी चोले में नहीं आए थे, ट्राउजर्स में, स्पोर्ट्स शूज में बैठे हुए थे। संगत आ रही थी, गुरुजी ने मुझे खड़ा रखा। 10 एक मिनट के बाद मैंने फिर से गुरुजी से पूछा, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी ने कहा, ना ना ना, नहीं नहीं, हले नहीं। 2 बार मना हो गया। और गुरुजी के बीच बीच में किसी और से ही बात कर रहे थे, डिग्निटरीज आए हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, इशारे से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, मैं खड़ा हुआ था। संगत जी, मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि आज नाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बार मना हो चुका है। लेकिन पता नहीं उस दिन कैसी शक्ति गुरुजी ने दी, देने वाले भी वही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप गुरुजी के साथ खड़े होते हो ना, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि आप गरम गरम हो जाते हो, क्योंकि गुरुजी की तप की इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी आग है कि आपको गर्म कर देती है। जितने टाइम में गुरुजी के साथ खड़ा रहा, मेरे चीक्स गर्म हो जाते थे, मेरे कान गर्म हो जाते थे। आप एक गर्म हो जाते हो, क्योंकि वो एक एनर्जी ट्रेवल करती है आपके अंदर। वो आप वो अगर सोचो, अगर वो 0.001% भी हो तो आपकी क्या हालत हो, शिव जी की एनर्जी। तो उस दिन भी मैं काफी, आई वॉज हीटेड अप। मैंने फिर से गुरुजी से पूछ लिया 5-7 मिनट के बाद, मैंने, गुरुजी प्लीज रख दो, डरते डरते। और गुरुजी ने मेरे को गुस्से की तरफ ऐसे थोड़ा देखा, ऐसे गुस्सा इन द सेंस, गुरुजी ने स्टर्नली देखा, एंड गुरुजी सेज, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। इमेजिन करिए संगत जी, अरबों करोड़ों नामों में जो नाम मेरे जहन में है, वो अगर नाम गुरुजी ने ले लिया, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे कर देते हैं ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। ये उन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि हम इतने बेवकूफ हैं कि अगर हमें ये चीजें नहीं देखेंगे ना, हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। ये हमारे में कमी है। तो इसीलिए गुरुजी इतनी इतनी ये चीजें कर देते हैं हमारी खुशी के लिए। जब गुरुजी ने ये बोला, मैं बाहर गया, अपनी मिसेज को फोन किया मोबाइल से,
मैंने कहा यही है रुचि, मैं सोच रहा था, और गुरुजी ने यही नाम रख दिया इतने नामों में। और मेरे मतलब लिटरली आई वाज वेरी हैप्पी। मेरी मिसेज ने बोला अच्छा, वेरी गुड, ऐसे कोई नया नाम सोच लेते, कोई लेटेस्ट। मैंने बोला कि बेसिकली तो मैं इसलिए सोच रहा था कि वो सचिन का बेटे का नाम है। तो इमेजिन करिए, ये कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो समय बीतता गया। अभी मेरा बेटा 2-3 महीने का ही था। 2007 में शिवरात्रि का फंक्शन था, तो उसमें मेरी मिसेज को गुरुजी ने बोला जो शेंटी अगले साल एक और मुंडा। तो मेरी मिसेज ने मुझे बताया वेरी टेंस्ड, अभी तो ये अर्जुन तो 2-3 महीने का ही है, तो कैसे, अभी तो कैसे गुरुजी ने, अभी हम कैसे करेंगे? मैंने कहा रुचि, ना हमने पहले मांगा ना बाद में मांगा, ये गुरुजी की इच्छा है। तो मेरी मिसेज ने बोला क्यों ना हम गुरुजी से बोलें, गुरुजी एक कुड़ी दे दो, बेटी दे दो। तो मैंने कहा रुचि देखो, हमने ना पहले बेटा मांगा ना अब मांगा, ये गुरुजी को पता है कि किसको मुंडा देना है, किसको कुड़ी देनी है। क्योंकि मैंने संगत जी एम्पायर स्टेट में देखा था और सुना था कि कई बार गुरुजी कहते थे जा तेनू जुड़वा बेटियां दी, जा तेनू मुंडा देता। एक कपल था जयपुर में, उसी एरिया में, राजस्थान में, उनको गुरुजी ने जुड़वा बेटियां दी थी। और गुरुजी ने ये भी कई बार बोलते थे कि मुंडे में बढ़ता रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ जो संभाल सके। देन गुरुजी यूज टू बी वेरी जैसे कहते हैं ना कैजुअल, बस बोल देते थे, लेकिन हमें लगता था वो कैजुअल, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी, पता नहीं कितने जन्मों का वो सोल होता था जिसको वो हमारी झोली में डालते थे। तो मैंने कहा रुचि ऐसे तो देखो, मेरे को तो डर लगता है, आप मांग लो। तो इमेजिन करिए, मेरी मिसेज ने पूरा करेज जुटाया, लाइन में लगे हुए थे आज्ञा लेते समय। बड़े मंदिर की बात है, हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां, बस लेकर आए थे। तो लगे हुए थे लाइन में, और पूरी लाइन में मेरी मिसेज बस ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं माथा टेकूंगी, जैसे ही मैं सिर उठाऊंगी, गुरुजी से बोलूंगी गुरुजी कुड़ी, बस इतना बोलूंगी। शी वॉज मस्टरिंग ऑल द करेज इन पॉसिबल, एंड एज सुन एज शी बोर्ड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, उसने माथा ही टेका, उसने सिर ही उठाया। गुरुजी सेज नहीं, पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा, उसको बोलने ही नहीं दिया। उस शी डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड, उसने कुछ बोला ही नहीं। गुरुजी ने जैसे ही मथा टेका, गुरुजी सेज नहीं। गुरुजी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन विद नहीं, बिकॉज गुरुजी वाज रीडिंग हर थॉट्स थ्रू आउट द टाइम शी वॉज इन द लाइन। सो ये जो हम कहते हैं ना टेलीपैथी, गुरुजी से बातें आप कर सकते हो। जो सो कॉल्ड जो लोग सोचते हैं कि हम गुरुजी से लेट जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े, अब गुरुजी कैसे सुनेंगे, तो ये आप भूल जाओ, गुरुजी आज भी उतने ही सुने। तो इसलिए आपने थॉट्स भी पवित्र रखो, थॉट्स में भी उल्टी सीधी मत सोचो। वो सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और एक बात और, कई बार हम गलत काम करते रहते, हमारे साथ अच्छा होता रहता है, और हम गलत काम करते रहते, हमारे साथ अच्छा होता रहता है। ये मत सोचो कि वो देख नहीं रहे, क्योंकि जब वो नींबू की तरह निचोड़ेंगे ना, फिर हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लाठी जब पड़ेगी ना, तो वो जो 20-30 साल हमने कुकर्म किए ना, फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो हमें सारे सत्संगों से सीखना चाहिए, जो कहते थे बार बार बंदा बनो, we should be a good human being. And honestly speaking sangat ji, being a good human being is a very easy task, is a very simple task to attain गुरु जी। क्योंकि हमने क्या किया, जब हम उनसे मिलेंगे तो हम बोल तो सकेंगे गुरु जी आपने बोला था, हमने मान लिया। अब आई थिंक ये तो 2+2 4 हो गया ना। आपने बोला गुरु जी अच्छे आदमी बनो, हम बन गए, बात खत्म। चाहे आपने कितनी पूजा करी है या पूजा नहीं करी है, बट आप अच्छे तो थे, बात खत्म। तो संगत जी, ये बहुत जरूरी बात है। गुरुजी ने, मैं आपको बताता हूँ, मुझे एकदम याद आया, एक आईएएस ऑफिसर थे, मैं उनको, मेरे पेशेंट थे, मैं उनको एम्पायर स्टेट ले गया। तो बैठे, गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी ने उनसे बात करी। लेकिन 1 महीने के बाद या 20-25 दिन के बाद जब दोबारा जाना था, मैं उनके घर गया, मैंने कहा मैं चलेंगे आज दोबारा। तो उन्होंने ना बड़ा एक अजीब सा आंसर था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो देखिए, जाके भी नहीं गए वो। और हम लोग सोचते हैं गुरुजी ने आज हमें जोड़ा, पहले क्यों नहीं जोड़ा? देखिए, वो जाके भी दोबारा नहीं गए, ऐसा भी माया रची है शिव जी ने। और जब मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मेरे से पूछा और नहीं आया तेरा आईएएस ऑफिसर? मैंने कहा गुरुजी वो ना भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता मुझे। तो गुरुजी ने मुझे बोला जाओ उन्होंने कह के आ, साथ की ले जाएगा। He didn't say anything else, only one line.
साथ की ले जाएगा। और अगर हम ध्यान से सोचें, आई थिंक इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। साथ तो वही जाएगा जो गुरुजी का प्यार है, जो उन्होंने हमें काम दिए थे वही साथ जाएंगे, हमारे आंसर साथ जाएंगे, जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हैं वो आंसर साथ जाएंगे। वही तो जरूरी है संगत जी। इसीलिए तो सत्संग हो रहे हैं, इसीलिए तो जो बड़े मंदिर की तरफ से ये जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए तो है, ताकि हम उस चीज को भूले ना, हम अपना सिलेबस प्रॉपर ढंग से याद करें और जब हम परीक्षा में जाएं हम फर्स्ट आए। संगत जी समय बीतता गया, गुरुजी के आगे जब ये बोल दिया तो हमें पता ही, अब गुरुजी ने जोर से बोला तो कॉलेज के लड़कियों लड़कों ने बोला कि अब तो करण आएगा, आपका दूसरा बेटा अर्जुन तो है। लेकिन 31 मई 2007 को जब हमें पता लगा कि फोन आया, मैं अंबाला में था, सुबह सुबह फोन आया ऐसे ऐसे कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं फटाफट मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मिसेस को, अपने 6 महीने के बच्चे को अर्जुन को और अपने फादर इन लॉ को बिठाया और मैं इतनी स्पीड पे पहुंचा, इतनी स्पीड पे पहुंचा बड़े मंदिर, मतलब मैं आपको इमेजिन कर नहीं सकता था। एक संगत यहाँ पे रहते चंडीगढ़, अश्विनी अंकल वो भी साथ थे, और रास्ते में हमें पता लगा कि गुरुजी ने ऐसे चोला त्याग दिया। और जब मैं पहुंचा रोते रोते, संगत जी उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और मेरा जीने का मन नहीं है। 31 मई को जब गुरुजी ने चोला त्यागा, मुझे मन नहीं था कि मैं और जीऊं, खत्म हो गया सब, क्योंकि हम हर चीज तो गुरुजी से पूछते थे अब कैसे जिंदगी चलेगी। लेकिन 10 दिन के बाद ही गुरुजी ने सपने में आके या कुछ ऐसी चीजें करके हमें सबको ये रियलाइज कराया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, आई एम वेरी मच देयर, और ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी। और गुरुजी ने इसका प्रमाण कैसे दिया मैं शॉर्ट में सुनाता हूं। जब अर्जुन हुआ था 4 दिसंबर 2006 को, उसके 20-21 दिन के बाद दिसंबर में ही 25-26 दिसंबर को, 25 को शायद, गुरुजी चंडीगढ़ आए थे। यहाँ पे सोही बैंक्वेट में शादी थी और जब दोपहर की शादी थी उस शादी में गुरुजी आए थे। तो उस शादी में हम गौतम वगैरह हम लोग गए थे, डॉक्टर बलजीत सर, हमने थोड़ा बहुत फूल वूल सजाए, जहाँ गुरुजी ने बैठना था वो अरेंजमेंट किए। और जब गुरुजी बैठे हम सब ने मत्था टेके, और जब बाऊजी भी आए उस दिन जो कॉलेज के ओनर थे, तो बाऊजी ने गुरुजी से क्या बोला, बाऊजी ने कहा गुरुजी को, मैं साथ ही था, कि गुरुजी चलो आज आए हो, आज फिर चलो बद्दी कॉलेज, आज फिर चलो आप मेरे साथ। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा देख के बोला नहीं हुन मैं डॉक्टर दे बेटे की पार्टी भी चाहूंगा, मुंडे दी पार्टी भी चाहूंगा, एंड माई सन वॉज ओनली 20 days old। तो मैंने फोन किया, मेरी मिसेज आई नहीं थी शादी पे, मैंने कहा रुचि ऐसे गुरुजी ने पार्टी का बोला है। तो हम सोचते थे हम कैसे करेंगे पार्टी, लेकिन गुरुजी ने 31 मई 2007 को चोला त्याग दिया 6 महीने बाद ही। तो हम सोचते थे गुरुजी ने तो पार्टी में आने के लिए बोला है। लेकिन संगत जी जब मेरे बेटे का बर्थडे आया 4 दिसंबर 2007 को, 1 साल का जब फर्स्ट बर्थडे आया, हमने छोटी सी पार्टी करी, और जिस होटल में करी चंडीगढ़ में, उसका नाम भी पार्टी टाइम था। तो जब करी तो वहां पे सब कुछ होने वाला था, शाम का टाइम था। डॉक्टर विपिन ने मेरे से पूछा आपने सब कुछ कर लिया, गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं नजर आ रहा, उन दिनों ऐसा नहीं था। हमने कहा, उन्होंने, उनको पता थी ये बात, क्योंकि वो जो शादी में पवार अंकल के बच्चे की शादी पे आए थे तो डॉक्टर विपिन वहीं थे। तो डॉक्टर विपिन ने बोला गुरुजी ने तो कहा था कि आपके बेटे की पार्टी में आएंगे। मैंने कहा यार ये गलती होगी। तो फटाफट हम गुरुजी का स्वरूप लाए, फूल लाए, और हमने बड़ी सुंदर जगह पे गुरुजी का, थोड़ी हाई एलिवेटेड जगह पे गुरुजी का स्वरूप काफी ऊपर लगाया, और पार्टी हुई। पार्टी बहुत अच्छी हुई। जब पार्टी खत्म हुई तो इमेजिन करिए मेरे 1 साल के बच्चे के हाथ में जो हम ब्लैक थ्रेड सिल्वर वाला बांधते हैं हम लोग, नजर वाला, वो गुरुजी के फूलों में से मिला एक हाथ का। तो गुरुजी ने कह दिया, प्रमाण दे दिया कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है, क्योंकि 1 साल के बच्चे का हाथ वहां जा ही नहीं सकता था। और दूसरी बात, नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज पढ़ाने गया तो मुझे सुबह डॉक्टर बलजीत सर कहते, वो आए थे पार्टी में, कि मुझे रात को मोनू सपना है गुरुजी का कि पार्टी चल रही है और रेड ड्रेस में है गुरुजी, लाल चोले में, और यही लोग दिखे, वो सेम लोग दिखे मुझे कई जो कल पार्टी में थे, अर्जुन भी दिखा। मैंने मिसेज को फोन किया बद्दी से, मैंने कहा देखो गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा, और गुरुजी का सपना बलजीत सर को आया, और गुरुजी ने कहा, आप सबको पता है कि मेरा सपना मैं खुद आता हूँ, वो मैं खुद होता हूँ, मेरा सपना सपना नहीं होता।
संगत जी बात अभी खत्म नहीं हुई। इसके 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब कॉलेज की छुट्टी हो रही थी, तो एक आंटी काम करती है उर्मिला आंटी, उन्होंने, उनको कुछ नहीं पता था पार्टी के बारे में, वो डॉक्टर नहीं है, वहां पे काम, उनका अलग डिपार्टमेंट है, उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने मेरे से बोला कि डॉक्टर पुनीत, आपके आपका बेटा मुझे सपने में दिखा, एक पार्टी चल रही है, और आप भी दिखे और गुरुजी दिखे, और ऐसे लाल लाल चोले में। कैन यू इमेजिन, 2 लोगों को एक ही रात रेड चोले में सपना आना, और मेरा बेटा दिखना 1 साल का। मैंने तो मिसेस को फोन किया, मैंने कहा देखो गुरुजी ने कैसे प्रमाण करते हैं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है। तो ये संगत जी, आप इस चीज से रहिए कि गुरुजी कहीं गए नहीं है, वो आज भी आते हैं आपके घर में, वो आपके व्यापार की जगह, आपके घर में, आप अगर बीमार हो आपके हॉस्पिटल में, आपकी, आपने अगर घर में शादी वगैरह करवाई है वहां, गुरुजी कहीं भी आ सकते हैं। बस इसमें एक ही है, आपकी भावना कैसी है और आपने कितने प्यार से उन्हें बुलाया। संगत जी, समय बीतता गया, मेरा दूसरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से हुआ, उनका नाम, उसका नाम हमने अनय रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का पर्यायवाची अनय है। हमने सोचा कृष्ण अर्जुन से रखते हैं, तो अनय रखा। वो भी, उसमें भी कई ऐसी गुरुजी ने चीजें करी, बचाई उसको, कई बार उसको ऐसी ऐसी चीजें करी जो असंभव है। संगत जी, इतना कुछ गुरुजी ने किया कि मतलब आज तक मैं अगर बताने जाऊं तो मुझे अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ, गुरुजी ने कैसे सपने में एक और चीज करी। अभी मैं अनमैरिड था, तो हम घूमने गए थे कसौली, मैं, मेरे फ्रेंड डॉक्टर अमित वगैरह। रास्ते में मैंने कसौली के रास्ते में देखा एक एक्सीडेंट हुआ है गाय का, और सब लोग खड़े हुए हैं, गाय की आंख हिल रही है, जाम लगा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद जाम कम हुआ, हम चले गए कसौली, घूम फिर के वापस आ गया चंडीगढ़, सो गया। रात को मेरे को सपने में गुरुजी आए, मुझे वो गाय की आंख दिखी, एंड गुरुजी सेज तूने चंगा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया जब मैं उठा, मैंने कहा मैंने क्या गलत किया है, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कार उठाई, मैं क्लिनिक नहीं गया, मैं सीधा उसी जगह गया जहाँ एक्सीडेंट था। मैंने देखा गाय साइड में, कोई जाम नहीं है, मैंने सोचा शायद डेथ हो गई है। लेकिन मैं उतरा, मैंने देखा वो आंख वैसी की वैसी हिल रही है। अब मैं वहीं खड़ा हो गया, मैंने देखा, एक लोग आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, हमने सबने मिलके गाय को किसी तरह ट्रक में उठा के गौशाला पहुंचाया, सकेतरी पंचकुला। तो गुरुजी ने अच्छा काम करवाया। आज ये गुरुजी ने मेरी हैबिट बनवा दी मेरी जिंदगी में कि ये काम करो, गाय की सेवा करो। अगर वो गुरुजी उस दिन सपने में नहीं आते तो मैं तो वैसा का वैसा रहता, मुझे क्या पता था ये भी काम करने हैं। तो गुरुजी सपने में आके हमसे, देखो कैसे हमसे अच्छा काम करवा जाते हैं, जिससे हमारे कितने पाप मिट जाते हैं। तो गुरुजी ने देखो क्या क्या कर देते हैं गुरुजी। तो संगत जी, एक चीज और बताता हूँ, गुरुजी ने कभी हमसे कोई वो नहीं कराया कि ये वहम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। गुरुजी ने हमें इनसे दूर रखा है, गुरुजी ने वहमों से हमें दूर रखा है। और गुरुजी ने हमें ये जरूर कहते थे, बस जैसे मैंने आपको बोला, चंगे काम करो, आया करो, आंदे रहा करो। और गुरुजी ने, जैसे गुरुजी ने एक दिन मुझे फोन किया, एंड गुरुजी अभी 2006 या 7 की बात है, गुरुजी ने बोला फंक्शन था बड़े मंदिर में, सबको बुलाओ, एंड देन गुरुजी सेज 100 गाड़ियां आनी चाहिए, 100 व्हीकल्स। मैंने बड़ी ट्राई की, गौतम और मैंने, हम किस तरह 20-21 टवेरा लेके आए, बट हमने ट्राई पूरी की। तो गुरुजी वांटेड मोर एंड मोर पीपल टू विजिट बड़े मंदिर, और जितने ज्यादा आ सके उतना अच्छा है। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगता था कि लोग ब्लेसिंग्स लें, बट गुरुजी नेवर केम ऑन मीडिया। गुरुजी ने 1-to-1 ही कंसेप्ट रखा है। संगत जी, ये बहुत कृपा है हम पे गुरुजी की, बहुत आज सत्संग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जाते जाते मैं गुरुजी से प्रणाम करता हूँ, थैंक यू गुरुजी। जाते जाते इतना प्यार है। एक संगत छोटी सी और सुना देता हूँ, मेरे बड़े बेटे अर्जुन की 6 साल पहले एक तबीयत खराब हो गई थी, 2018 में। इतनी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि आ, हमें समझ ही नहीं आया क्या, उसके पेट में दर्द हो रही थी बहुत ज्यादा, पैर में रैशेज हो गई थी। हम 1-2 डॉक्टर समझ नहीं आया, मैं अपनी क्लिनिक में बड़ा उदास बैठा हुआ था। एकदम मेरे दिमाग में आया कि एक स्किन डॉक्टर है मेरे बगल में, उनको दिखाऊं। मैंने फोन किया, मेरी मिसेज मेरे बच्चों को लेके एक बर्थडे पार्टी पे, डॉक्टर शालिनी के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, जबकि मेरा बेटा रोता हुआ अलग से बैठा, उसके पेट में दर्द हो रही थी। लेकिन रातों रात जब वो आए, वो डॉक्टर ने बोला इसको जो बीमारी है इसके लिए पीजीआई जाओ अभी। तुरंत हम रातों रात पीजीआई गए, वहां डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने अगले सुबह बुलाया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग गए, उन्होंने बोला इसको हेनॉक्स हुआ है, रेयर डिजीज है, 10 साल से ऊपर है आपका बच्चा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। ये एक ऐसी एलर्जी है जो
एलर्जी, अल्लाह की मर्जी, कुछ नहीं पता, हम इसको एडमिट कर लेते हैं, प्राइवेट रूम दे देते हैं, हम स्टीरॉयड ही दे सकते हैं, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। ये धीरे धीरे बॉडी में फैल सकती है, किडनी में जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। संगत जी हमारे पास तो बस गुरु जी हैं। उस समय आपको पता ही है, अगर आपके बच्चे पे ऐसे आ जाए और डॉक्टर ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स यूनिट ऑफ पीजीआई, वो आपको ऐसी बात बोल रहा है कि इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एडमिट हुआ, नेक्स्ट डे मेरे बेटे के पैर में से मांस काट के बायोप्सी हुई, उसमें भी आया। मैं तो बस रोता ही रहता था, गुरुजी को याद करते रहते थे। संगत जी 4 दिन बाद मुझे फोन आता है अनुराग अंकल का कि आपके लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है, मेरा बेटा ऋतिक ऊपर आ रहा है। वो प्रसाद ऐसा प्रसाद है जो गुरुजी की थाली का प्रसाद है। और किसी संगत हुई थी चंडीगढ़ में, वहां एक आंटी को गुरुजी साक्षात गद्दी पे नजर आए और उन्होंने सोचा कि ये प्रसाद मैं अर्जुन के लिए पहुंचाती हूँ। और वो आंटी को पहली बार गुरुजी दिखे, जब वो प्रसाद लिया, अर्जुन ने खाया। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला थोड़ा सा बेटर लग रहा है आपका बेटा, एंड उन्होंने बोला हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, बट हर हफ्ते इसका यूरिन टेस्ट कराओ 6 महीने तक, अगर कुछ होता है तो हमें बताओ। गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी ने उड़ा दी, डिजीज खत्म कर दी, जड़ से हटा दी। ये भगवान ही कर सकते हैं, शुक्राना गुरुजी, इसका कोई इलाज नहीं, वो आपने प्रसाद से हटा दी। गुरुजी के प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग है संगत जी, गुरुजी के प्रसाद में अमृत है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी कुछ भी कर लेते हैं। हाल ही में 2023 में 1.5 साल पहले मेरी क्लिनिक में आग लगी संगत जी। उसका एक सत्संग, ये दिवाली का दिन था। मैं सुबह बद्दी, हम दिवाली पे बद्दी कॉलेज मंदिर जाते हैं, वहाँ जब हम बद्दी में थे तो हम बच्चों के साथ, थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ कर रहे थे दिवाली, तो चाइनीज लैंटर्न लगाई, वो मोम मेरा हाथ जल गया उस दिन रात को। जब हम अपनी क्लिनिक में दिए जलाए, मैंने और मेरी मिसेज ने, वापस आ गए घर पे दिवाली मनाई। अगले सुबह मुझे मेरे क्लिनिक के ऊपर एक डांस एकेडमी, उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी क्लिनिक जल गई है, पूरी ब्लैक हो गई है। मैं आया रोते रोते, जब मैं पहुंचा मैंने देखा इट इज टोटली डार्क, पूरी डार्क। और जब मैंने देखा कुछ नहीं दिख रहा अंदर, जब मैं देखा रोने लग गया, सब कुछ जल गया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब धीरे धीरे 2 घंटे 1 घंटे पता लगा कि आग तो लगी है, भयंकर आग लगी है, लेकिन आग अपने आप बुझ गई है। बिना फायर ब्रिगेड तो तब बुलाते जब मुझे पता होता। आग लगी, अपने आप बुझ गई संगत जी। दिए से आग लगी, इतने दिए जलाए थे। फ्रिज में आग लगी, फ्रिज का कंप्रेसर नहीं फटा। एसी में आग लगी, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, टीवी फट गया, एक सोफा जल गया 10 में से। मंदिर जो गुरुजी का, उससे आगे आग नहीं गई, वहीं रुक गई, आग अपने आप बुझ गई। इमेजिन, आग अपने आप बुझ गई। और सबसे अमेजिंग बात है, मेरी क्लिनिक में कई स्वरूप है, उनमें से एक स्वरूप में किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक स्वरूप जो घड़ी का स्वरूप है, जिसमें 12 गुरुजी के स्वरूप बने हुए हैं डायल पे, वो एसी से 2 इंच 2 इंचेस नीचे था। एसी स्प्लिट, एसी जल गया, दिख ही नहीं रहा था यहाँ एसी है, खत्म हो गया पूरा। वो वॉल क्लॉक के ऊपर था। जब वो हमने मलबा हटाया, वो क्लॉक एज इट इज संगत जी आज भी लगी हुई है। उस क्लॉक का शीशा भी नहीं टूटा, प्लास्टिक भी नहीं कुछ हुआ, थोड़ा ब्लैक हो गई थी धुएं से, बट वो एसी गल गया, वो क्लॉक नहीं गली। ये गुरुजी के स्वरूप में पावर है। वो आग रुक गई। मेरे बेटे ने बोला देखो पापा 10 सोफे एक जला, गुरुजी कहते थे 10% आपको भोगना है, 90% मैं काट देता हूँ। और 9 सोफेज वर इंटैक्ट, जबकि रैक्सीन के सोफे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल एक जला और साथ वाला सोफा नहीं जले। आग तो इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट को तो पकड़ती है। कौन बुझा रहा है? वहां गुरुजी बुझा रहे हैं। कौन आपकी बीमारियां ठीक कर रहे हैं? गुरुजी कर रहे हैं। कौन आपको बचा रहे हैं? गुरुजी कर रहे हैं। कौन ये सत्संग करा रहा है? गुरुजी करा रहे हैं। कौन हमें ये सिखा रहा है कि चंगे काम करो? गुरुजी करा रहे हैं। लेकिन उस दिन इमेजिन करिए, जब मैं पूजा कर रहा था अपने घर में, मेरे बाल भी जले रात को दिवाली में अपने घर पे। उस दिन एक जलने का मेरे ऊपर वो था। कौन बचा रहा है? गुरुजी। संगत जी, जब इतनी बड़ी पावर हमारे साथ है, तो हमें इस चीज का ना शुक्राना के साथ साथ इस चीज का भार भी होना चाहिए हमारे ऊपर कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि जब हम सोसाइटी में मूव करें, गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है, घर में, वर्क प्लेस में गुरुजी की तस्वीरें हैं, और हमारे काम ऐसे हैं कि दूसरा आदमी बोले
ये क्या हो रहा है। हमारे काम तो ऐसे होने चाहिए कि दूसरा आदमी बोले हमें भी गुरुजी का स्वरूप दो, क्योंकि हमने देखा है जब से गुरुजी आपके जीवन में आए आप में क्या चेंज हुआ है। तो हमारा वी शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर गुरुजी। आई थिंक देन गुरुजी विल लव अस, हेल्प अस। फिर आप मेरे से लिखवा लीजिए, फिर दुख तकलीफें सिर्फ 10% आएंगी, आएंगी जरूर, 10% आएंगी, 90 वो कट जाएंगे। बट इसके लिए हमें कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। जय गुरु जी। संगत का बहुत बहुत पेशेंस से सुनने का बहुत बहुत थैंक्स। गुरु जी का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने आज मौका दिया। ऐसे ही गुरु जी मौका देते रहे। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, आपसे बहुत प्यार है। जय गुरु जी।